हूं और वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने शुरुआती में ही बताया कि हम लोगों को मिशन से जुट जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 4 दिन बीत चुके हैं और 5 दिन हमारे पास शेष हैं। उसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों को अपने मोहल्ले से संगोष्ठियां शुरू करनी चाहिए और हम लोगों को जो बस्तियां हैं, कच्ची कॉलोनियां हैं, क्लस्टर हैं, वहां पर जाकर भी अपनी संगोष्ठियां करनी चाहिए, क्योंकि संगोष्ठियों के माध्यम से ही हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग एक रजिस्टर बनाएं। जिस आदमी के साथ आप संगोष्ठी कर रहे हैं, वो संगोष्ठी 2 आदमियों के साथ भी हो सकती है, 4 आदमियों के साथ भी हो सकती है, 6 आदमियों के साथ भी हो सकती है। और छोटी छोटी संगोष्ठियां करेंगे तो हम लोग बात कर पाएंगे। हम ज्यादा संख्या में इकट्ठा लोगों को करके संगोष्ठियां करेंगे तो वो 1 to 1 बात नहीं हो पाएगी। तो हम लोग सभी लोग एक रजिस्टर मेंटेन करें और जिस उनका नाम, पता, एड्रेस उस अपने रजिस्टर में लिखें। और 5 दिन में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सोमवार को हम लोगों ने अपने परिवार के लोगों को जोड़ना होता है, मंगलवार को अपने मित्रों को जोड़ना होता है और बुधवार को अपने सगे संबंधियों को जोड़ना होता है। तो हम 7 दिन इस मुहिम में लगे हुए हैं और लगकर इसको पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन हर आदमी को काम करने की क्षमता होती है कि जब आदमी की नीयत और नीति हो तो आदमी काम करता है, और जब नीयत ठीक होती है तो वो काम हमेशा सफल होता है। रवि जी, आप पहली बार इस संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। सर्वप्रथम तो आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मैं संजय शिवाल दिल्ली से हूँ और अपराध मुक्त भारत मिशन में अपने अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में लगा हुआ हूँ। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी अपने विचार दें। सभी लोग 21 लोग अभी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं जी, और सभी आपके विचार सुनना चाहेंगे कि हम लोग किस तरह से इसे 9 दिन में संकल्प, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य बना रखे हैं, हम सभी लोग में ज्यादातर नए लोग जुड़े हैं। मैं एक बार अपने लक्ष्य को एक बार पढ़ के भी आप लोगों को बता देता हूँ सर। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम लोगों का लक्ष्य अपराध मुक्त भारत मिशन है। हमारे देश में क्राइम नहीं होना चाहिए, हमारा देश खुशहाल होना चाहिए। आज हम लोगों को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इन दुष्ट काले चरित्र के नेताओं के द्वारा हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थोपे गए हुए हैं। आज तक इनको बदलने का काम नहीं किया है। तो हमारे इस अपराध मुक्त भारत मिशन में 21 लक्ष्य है। पहला है अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून को आमूल चूल परिवर्तन होगा। अंग्रेजों की बादशाही क्रूर और शोषक व्यवस्था को भारत की क्षतिपूर्ति के प्रावधान के साथ अकाउंटेबल बनाया जाएगा। भारतीय शिक्षा अधिनियम को बदलकर भारतीय गुरुकुल अधिनियम लाया जाएगा। भारत को वैदिक ज्ञान व आधुनिक ज्ञान का उपयोग कर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाएगा। अपराध मुक्त भारत मिशन 5 सुनिश्चितताओं के साथ बिना थाना जाए गांव के गरीब व साधन विहीन व्यक्ति की एफआईआर दर्ज होगी। 15 दिन में अकाट साथियों के साथ में भारत मिशन टेक्नो इंजन की मदद से अधिकतम 15 दिन में चार्जशीट फाइल होगी, चालान पेश होगा और बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिनों में सजा सुनिश्चित होगी। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम होगा। डिजिटल चित्रगुप्त की हर अपराधी के बारे में 360 जानकारी स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई के द्वारा अपराध करने से पूर्व अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा।
सिस्टम स्वयं अपराधियों तक पहुंचकर उन्हें सुनिश्चित से पुनर्वासित करेगा। नंबर 5, व्यक्ति एवं करते की सुनिश्चित डिजिटल पहचान से साइबर क्राइम मुक्त होगा भारत। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1980 और 81 के आमूल परिवर्तन कर पार्टी विहीन प्रजातंत्र एवं खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित की जाएगी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की विधायिका प्राधिकरण मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कृपा पर आश्रित नहीं होंगे। वे सभी 5 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। पेपर करेंसी मुक्त भारत, पेपर करेंसी मुक्त होगा, भारत कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा। इससे भारत भ्रष्टाचार, हवाला कांड, ड्रग माफिया, हथियार माफिया, टुकड़े टुकड़े गैंग से मुक्त हो जाएगा। सोच व कार्य की एक करता, नशा मुक्त, शाकाहारी और आतापी भारत होगा। अपराध मुक्त भारत मिशन के एग्रो मॉडल के तहत जीवामृत, घनामृत, मिट्टी जीवाणु व केंचुओं से किसानों की उपज में सोर्स टेस्टिंग के किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो। एक मैडम का दाल चावल। अपराध मुक्त भारत मिशन के आयुष मॉडल के तहत आयुर्वेदिक औषधियां, दीर्घायु जड़ी बूटियों के खाद्य सामग्री में प्रयोग कर इंटीग्रेटेड औषधि प्रणालियों से भारत निरोगी व दीर्घायु बनेगा। हानिकारक रासायनिक खाद व कीटनाशक एवं दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों पर प्रतिबंध लागू होगा। इसके वर्तमान दूषित प्रभाव से भारत को मुक्त किया जाएगा। वैसे मैडम अप्रोच के रिजर्वेशन, 3B, गरीबी मुक्त, समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत होगा। 2029 तक अपराध भारत मिशन का ये लक्ष्य है कि देश में कोई गरीबी नहीं रहेगा। वैदिक व आधुनिक ज्ञान के समग्र विकास से भारत विश्व के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगी। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन संज्ञान्य। आज आपने देखा होगा कि उदयपुर की घटना में जैसे कि उनको एक थोड़ा उनका समर्थन, नूपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा किसी के धर्म के बारे में बोलना या किसी इस तरह से हत्या करना एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा और उसे 500 साल की सजा होगी। कोई किसी के धर्म के विषय में कोई कुछ कह नहीं पाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून व उचित सोच आचरण के तहत आबादी नियंत्रित होगी। पूजा स्थल अधिनियम 1991 सहित संविधान उल्लंघन में बनाए गए नियम, कानून व व्यवस्थाएं रद्द की जाएंगी। बौद्धिक संपदा का अधिकार संबंधित व वैल्यू एडिशन के अनुरूप बनाया जाएगा। बौद्धिक संपदा को सार्वजनिक संपत्ति बनाया जाएगा। कॉलेजियम बदलकर भारतीय जुडिशरी सर्विस के माध्यम से जिला जज व अन्य वरिष्ठ जजों को की पोस्टिंग परफॉर्मेंस के कम सिस्टम के आधार पर होगी। जुडिशरी को सही निर्णय के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। 2 तरह की अपील का प्रावधान किया जाएगा। न्यायिक आदेश के विरुद्ध, जज के विरुद्ध साक्ष्यों को नजरअंदाज व जानबूझकर गलत निर्णय देंगे, विक्टिम को क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस और मेरिट कम परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग के माध्यम से बिना किसी के सामने हाथ फैलाए मेरिट व चाहत के आधार पर सभी पोस्टिंग मिलेंगी व गुलामी के स्थानांतरण उद्योग समाप्त होंगे। तो इस तरह से हम सभी लोग इन 21 साक्ष्यों के आधार पर भारत को क्राइम फ्री मिशन में शामिल कर रहे हैं। तो अफसर भाई का भी इस मीटिंग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विनोद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कंठू, क्या नाम सर आपका? कंटू मंत्री सोनी। एक्चुअली मेरा नाम नागेश है सर। नागेश जी का भी इस मीटिंग में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर। हम लोग सभी चाहते हैं कि देश अपराध मुक्त